प्रेम से कहिए जय श्री राम। माँ को भूमि से भारी कहा गया है। क्यों? माँ को भूमि से भारी इसलिए कहा गया कि माँ के पास भाव है और भाव से प्रेम उत्पन्न होता है। और जब माँ का प्रेम उत्पन्न होता है तो माँ के पास कूट कूट कर प्रेम भरा हुआ है। इसलिए माँ भूमि से भारी है। एक बात मैं आपको बता दूं, एक लड़का अपने माँ को बहुत तकलीफ देता था, बहुत कष्ट देता था। इतना कष्ट देता था कि माँ मजबूर होकर, कुपित होकर कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हें 9 माह तक 5 किलो लेकर ढोई हूँ। तो वह लड़का तुरंत मुंह से निकल जाता है, ये कौन बड़ी बात है। तो माँ कहती है कि बेटा, अगर तुम 1 केजी अपने पेट पर बांधकर 9 महीने तक रख लोगे तो मैं तुम्हें मातृ सेवा से मुक्त कर दूंगी। माँ बहुत तकलीफ से इस शब्द को कहती है। बेटा तैयार हो जाता है, वह 1 केजी का वजन अपने पेट पर बांध लेता है और पेट पर बांधने के बाद वह 9 महीने की तो बात बहुत दूर रही, वह 9 घंटा तक नहीं रख पाया। 9 घंटे में उस वजन को निकाल कर फेंक दिया और माँ के चरणों में जाकर पड़ गया और माँ से बिलख बिलख कर, रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। माँ को इतना उसके बाद सेवा करने लगा, इतना सेवा करने लगा कि उनको अपने पलकों पर बैठा कर रखता था। कभी भी उन्हें कोई कष्ट नहीं देता था, कोई बात उनकी नहीं काटता था। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमेशा अपने माँ को कभी तकलीफ मत देना, कभी कष्ट मत देना, कभी मुंह से गलत शब्द मत निकाल देना। माँ का सेवा करके, पिता का सेवा करके अपना जीवन धन्य कर लो, फिर दोबारा यह मनुष्य तन मिलने वाला नहीं है। एक बात मैं बता दूं, एक लड़का विदेश रहता था। जब विदेश से वह घर आया तो माँ से कहता है कि माँ, तुम इतना बताओ कि तुम्हें कितना पैसा मैं दे दूं कि तुम्हारे कर्ज से मैं मुक्त हो जाऊं। तो माँ कहती है, बेटा इसकी आवश्यकता नहीं है। माँ क्या कहती है, बेटा इसकी आवश्यकता नहीं है। तो वह लड़का मानता नहीं है और विदेश से आया हुआ था, 5 लाख रुपया उठाकर दे दिया माँ को और माँ से कहता है, हे माँ, तुम्हारा कर्ज समाप्त हो गया, अब तुम्हारा मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है। माँ कहती है, बेटा यह तो मेरे 1 दिन का कमाई है। बेटा सोचने लगता है कि क्या कह रही है माँ। तो माँ ने क्या कहा, यह मेरे 1 दिन का कमाई है। जिस दिन हमारे पास मात्र एक फटा हुआ कपड़ा था और वही साड़ी लपेट कर मैं सो रही थी और तुमको ठंड का मौसम था और तुमको मैं ठंड नहीं लगने दी और अपने रात भर ठंड में ठिठुर कर रही, लेकिन तुम्हें थोड़ा भी तुम्हारे शरीर पर कोई आँच नहीं आने दिया। बेटा जब इस बात को सुनता है तो फपक उठता है, फपक कर रोने लगता है और माँ के चरणों में गिर जाता है। कहता है, हे माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे बहुत बड़ा
कष्ट है कि मैंने आपके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया। मैं मेरा चैनल जो भी देखते हैं उनसे सबसे आग्रह है, सबसे प्रार्थना है कि अगर यह शरीर धारण किए हो, शरीर को प्राप्त किए हो तो माँ का, पिता का सेवा कर लेना, कभी इससे वंचित मत होना। दर्द उससे पूछो जिसके पास माँ नहीं है, वह उस दर्द को बताएगा कि जिसके पास माँ नहीं है वह कितना कष्टमय जीता है, वही उसका बता सकता है, वही उसको बता सकता है। माँ के नहीं रहने का दर्द वही बताएगा, दूसरा कोई नहीं बता पाएगा। जिसके पास माँ है, पिता है, उनका कभी अनादर मत करना, उनके उनके हर बातों को सिरोधार्य होकर चलाना। यही तो आदर्श राम ने भी सिखाया हमें। राम ने भी अपने माता पिता का कभी अनादर नहीं किया, कभी उन्होंने उनके बातों का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वे क्या कहलाए? पुरुषोत्तम राम कहलाए। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है जो पुरुषों में उत्तम हो वही पुरुषोत्तम है, उसी को पुरुषोत्तम कहते हैं। तो हम भी पुरुषोत्तम बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए वैसे कर्म करने की आवश्यकता है। माता पिता का हमेशा सेवा कीजिए, यही आपसे आग्रह है, यही आपसे प्रार्थना है। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम जी महाराज की जय।